अगर तो जिस तरह अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अमेरिका भी अब सालिसी नहीं करेगा, बल्कि वो भी अब एक जगह पे लाई बन जाएगा, यानी इसराइल की सपोर्ट में। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पाकिस्तान को अगर किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा। आपको नहीं लगता कि उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर थोड़ा सा दबाव भी पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर? ये तो अभी देखने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका सवाल के दो हिस्से हैं बेसिकली। अमेरिका के बारे में, अमेरिका के अप्रूवल के बगैर, प्रायर अप्रूवल के बगैर इसराइल ये काम कर ही नहीं सकता था। अमेरिकन सपोर्ट के बगैर इसराइल ये काम कर ही नहीं सकता था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेपन्स जो है अमेरिका से इसराइल को, उसको आप देख लीजिए कि बहुतात में वेपन्स जो है वो मिसाइल्स और बहुत कुछ और जो है वो उनको सप्लाई किया जा रहा है। सो ये अमेरिका इसमें कंप्लिसिट है, अमेरिका इसमें शरीक है। उसके साथ ये जो ये हमला हुआ है, उससे पहले अमेरिका को पता था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका वही करेगा जो कि वो कर रहा है। IAEA ने बगैर किसी वजह के एक स्टेटमेंट दी, हालांकि कोई जैसे गो बैक इन टाइम, इराक के ऊपर आपको याद है कि जी अमेरिका ने पूरी यूनाइटेड नेशंस की अप्रूवल लेके उन्होंने अटैक किया था, और एक गलत प्रेमिस के ऊपर के जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां मौजूद हैं, और उस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया, मिडल ईस्ट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। नो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वर डिस्कवर्ड फ्रॉम इराक। क्या अमेरिका ने माफी मांगी है एक मुल्क को तबाह करने की? जो गाजा में पिछले 1.25 साल से हो रहा है, जो जेनोसाइड वहां हो रही है, क्या अमेरिका एक अकेला मुल्क है जिसने अभी को 10 दिन पहले सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा में सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन मूव हुआ था। 15 में से 14 लोगों ने कहा जी कि फौरन सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका वाज द ओनली कंट्री दैट अपोज्ड इट। तो अमेरिका का कॉन्टेक्ट जो है वो सबके सामने है। अब आता है पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है अपने खित्ते में अलाइंड रहना। अपने खित्ते में ईरान हमारा नेबर है, और हमारे ईरान में अगर कोई प्रॉब्लम होगा और हो रहा है, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के अपनी पॉलिसी जो है वो डिफाइन करनी होगी। मैं इस वक्त इस सिलसिले में कुछ ज्यादा और शदीद अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत दफा इस मसले के ऊपर लिख भी चुका हुआ कि हमारी अलाइनमेंट कहाँ होनी चाहिए। हमारी अलाइनमेंट कितने में होनी चाहिए। यही हम बाकिया हैं, यही हम हैं, और यही हमारा जो फ्यूचर है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, और यही हमारी अलाइनमेंट में होनी चाहिए। कह रहे हैं। अच्छा सर, अब ये फरमाएगा कि चलिए, ये तो एक बड़ा वाज़े आपने पॉलिसी के हवाले से ब्रीफ किया है कि PTI क्या सोच रही है इस इशू को मद्देनजर रखते हुए। ये फरमाएगा कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी अमेरिका के दौरे पर हैं, कैसे मौके के ऊपर वहाँ से भी इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है, इसमें ट्रेड के ऊपर और दीगर इन चीज़ों के ऊपर भी बातचीत होनी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी वो खिताब कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे क्या जो अभी कुछ सोच में तब्दीली अमेरिका के पाकिस्तान के हवाले से आई है, वो मजीद उसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी आने वाले वक्त में, इस विजिट के बाद खास तौर पर? सर, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। अमेरिका की पाकिस्तान के सिलसिले में एक डुप्लिसिटस पॉलिसी रही हुई है। देखिए, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया जाता था। वो बहुत सी जंगें हमने अपने मुल्क को तबाह किया है, उनकी जंगें लड़ लड़ के। सोवियत यूनियन के खिलाफ, फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई, टेरर, वॉर एंड टेरर जो थी, और उसके अलावा और बहुत सी छोटी मोटी जंगें जो हम लड़ते रहे हैं इनके बेहस के ऊपर। आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब कह चुके हुए हैं कि हाँ, हम इनके लिए पिछले 30-40 सालों में हम बहुत कुछ करते रहे हैं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उनकी है, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है। तो ये हकीकत है कि अमेरिका हैज ऑलवेज यूज्ड दिस। अमेरिका हैज नॉट बीन अ परमानेंट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान प्रोग्रेस एंड ऑल दैट। एक ही मुल्क है जिसने कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है, और वो चाइना है। वो पाकिस्तान को आज जो हम ये इंडिया के साथ जो लड़ाई में हम सुरखरू हुए हैं, वो चाइनीज सपोर्ट की वजह से हुए हैं, चाइनीज वेपन्स की वजह से हुए हैं, चाइनीज जो टेक्निकल सपोर्ट है उसकी वजह से हुए हैं। तो ये अमेरिका के बारे में मैं तो हमेशा से बहुत ज्यादा मेरे मेरे जो 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 जिसका मैं बरमला इजहार भी करता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, बोलता भी रहा हूँ कि अमेरिका के साथ हमें बिल्कुल संभल के आगे चलना चाहिए। अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है, और जहां इसराइल का मसला आ जाता है वहां वो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। और अगर कल को ईरान खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगला टारगेट कौन है? क्या सोचा है कभी? पूरी पूरी इस्लामी दुनिया या तो कंप्लिसिट हो चुकी हुई है अमेरिका और इसराइल के साथ, या उनको तबाह कर दिया गया है। लिबिया को तबाह किया है, इराक को तबाह किया है, सीरिया को तबाह किया है, यमन में देखिए क्या हाल किया गया है।
उससे पहले जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, पाकिस्तान जितनी भी इस्लामिक ब्लॉक्स थे, जितने ममालिक थे जिससे कि इसराइल को किसी किस्म का खतरा हो सकता था, उनको तबाह कर दिया गया है। अब ईरान की पारी आई हुई है, ईरान को तबाह किया जा रहा है। उसके बाद किसकी बारी है? उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। तो ये जो भी पॉलिसी हमने डिवाइस करनी है, इंतहाई जरूरी है कि हम तमाम प्रोज एंड कॉन्स, तमाम परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करने के बाद अपनी पॉलिसी डिवाइस करें। और मेरे हिसाब से वन लाइन जो मेरी एडवाइस होगी वो है, पाकिस्तान बिलोंग्स टू दिस रीजन और पाकिस्तान शुड रिमेन वेटेड हियर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, अब चले, ये तो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में गुफ्तगू की है, थोड़ा सा बजट के ऊपर जानना चाहूंगी कि बजट के ऊपर आपकी पार्टी एफर्ट्स कर रही थी कि पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए। अब आपकी उस पर बातचीत कहाँ तक पहुंच सकी है पीपल्स पार्टी के साथ? अगर वो आपके साथ मिल जाए तो फिर तो नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस बजट को पास करवाना। दो हिस्सों में मैं जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल, असद कैसर साहब ने कल बात की थी और उनको जो वादा किया गया है वो ये है कि वो अपनी लीडरशिप को ये प्रपोजल भेजेंगे और लीडरशिप का जो जवाब होगा वो हमारे साथ शेयर करेंगे। वो जवाब आता है, कब आता है, शेयर होता है या नहीं होता, उसके बाद ही उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। नंबर दो, मेरा जाती एनालिसिस ये है कि पीपल्स पार्टी शोर बहुत डालती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। वो इसी तनख्वाह के ऊपर मुलाजमत जारी रखेंगे। ये शोर शराबा है सिर्फ। सर, लेकिन आपने तो फिर बात ही खत्म कर दी, यानी कि आपका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी रिजर्वेशंस, क्योंकि इस मर्तबा तो बड़ा एहतजाज हो रहा था। आज ये खबर आई थी कि जो सोलर पैनल्स के हवाले से टैक्सेस लगाए गए हैं, कायमा कमेटी ने उसको हेड पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कर रहे थे, नवीद कमर साहब, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। जो रिकमेंडेशंस बजट में आई हैं सोलर पैनल पर टैक्सेस की, तो वो तो उन्होंने रद्द कर दी है सीधी सीधी। देखिए सना, मैंने आपको एक अपनी प्रोजेक्शन बताई है। जी जी। आप देखेंगे कि वो जवाब उन्होंने कहा है, वादा किया है। हम्म। उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वादा किया है जी कि हम जवाब देंगे। तो जवाब, आई होप एंड प्रे कि ठीक जवाब हो। आई होप एंड प्रे कि इस बजट को, जो कि गरीब को क्रिपल करके रख देगा, जो एक बजट जो है कि गरीब को गरीब तर करने के लिए, अमीर को अमीर तर करने के लिए ये बजट बनाया गया है। तो ऐसा बजट बनता नहीं है, किसी वेलफेयर स्टेट में बिल्कुल नहीं बनता। तो ये आई होप एंड प्रे कि पीपल्स पार्टी का जमीर जो है वो जागे और वो आवाम की सपोर्ट में खड़ी हो। लेकिन मेरी जाती उम्मीद जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मुझे नहीं इसकी उम्मीद, लेकिन आई होप आई एम रॉन्ग और वो खड़ी हो जाती है आवाम के साथ। इट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्टली मैं से जानना चाहूंगी आपसे, जो गुफ्तगू के शुरू में भी हमने बात की थी एहतजाज के हवाले से, अब अगर 2 हफ्तों के लिए एहतजाज को डिले तो किया गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर ये इशू ना होता तो क्या पीटीआई से तैयार थी प्रोटेस्ट करने के लिए? और वो किस तरीके से होना था? सड़कों पर होना था, अलग अलग शहरों में होना था, या केपी इसका महवर था? वो क्या लाइन ऑफ एक्शन था जो आपकी पार्टी ने वजह किया था? देखिए, अभी खान साहब ने डेट का ऐलान नहीं किया था। अभी खान साहब ने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इसकी तैयारी की जाए जी। और उसके लिए उन्होंने उमर अयूब साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी। तो ये तैयारी के बाद उन्होंने तारीख का ऐलान करना था। अभी इंटरम बेसिस के ऊपर दो, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के ऊपर एहतजाज किया जाएगा और सारे मुल्क के ऊपर ये फैला होगा।